गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम 9वां लेसन कर रहे थे बल तथा गति के नियम। आज आगे बात करेंगे। हम कुछ उदाहरण कर रहे थे। हमने 9.1 9.2 उदाहरण कर लिया था। आज हम बात करते हैं 9.3 उदाहरण की। प्रश्न है कि एक कार 108 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है और ब्रेक लगाने के बाद यह रुकने में 4 सेकंड का समय लेती है। कार पर ब्रेक लगाए जाने के बाद लगने वाले बल की गणना करें। कार का यात्रियों सहित कुल द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है। क्वेश्चन है ये। आंसर देखिएगा कैसे निकालेंगे। यहाँ पे कार का प्रारंभिक वेग दे रखा है कि कार 108 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है, यानी कार का प्रारंभिक वेग 108 किलोमीटर पर हुआ। यू से दिखाते हैं इसको। किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए इसे हम 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 आवर में 60 मिनट और 60 सेकंड होते हैं। ये इसके भाग में लगा देंगे। यहाँ पे ये भी भाग में है तो भाग में लगा देंगे। इसका मान आएगा 30 मीटर पर सेकंड। ये हो जाएगा इसका प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग हमें प्राप्त होने के बाद में हम अंतिम वेग देखेंगे। अंतिम वेग जो है वो ब्रेक लगाया है इसने और ब्रेक लगाने के बाद यह रुकने में 4 सेकंड ले रही है। रुक गई है तो वो 0 मीटर सेकंड इनवर्स हो जाएगा अंतिम वेग। कार का कुल द्रव्यमान जो है वो 1000 किलोग्राम दे रखा है और समय जो दे रखा है वो 4 सेकंड दे रखा है। तो हम यहाँ पे पहले बल का मान निकालेंगे। mv-u/t सूत्र होता है। m दे रखा है हमें 1000, 0-30/4, तो ये हो जाएगा -7500 किलोग्राम मीटर सेकंड -2, या इसे हम सीधे -7500 न्यूटन बोल सकते हैं। ऋणात्मक चिन्ह ये दर्शाता है यहाँ पर कि ब्रेक के द्वारा लगाया गया बल गाड़ी के विपरीत दिशा में आरोपित हुआ है, विपरीत दिशा में लगा है। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमें सूत्र याद होना चाहिए, फॉर्मूला, और हम क्या निकाल सकते हैं। उसमें कुछ भी पूछा हो, बल, वेग वगैरह, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, वो इस सूत्र के द्वारा हमें निकाल सकते हैं। आगे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है उदाहरण 9.4 कि 5 न्यूटन का एक बल द्रव्यमान m1 का 10 मीटर सेकंड का त्वरण देता है तथा द्रव्यमान m2 को 20 मीटर सेकंड का त्वरण देता है। अगर दोनों द्रव्यमानों को एक साथ मिला दिया जाए तो इस बल के द्वारा क्या त्वरण उत्पन्न होगा।
एक 5 न्यूटन का बल है जो द्रव्यमान m1 को इतना त्वरण उत्पन्न देता है और m2 को इतना त्वरण देता है। अगर हम दोनों द्रव्यमानों को साथ मिला दें तो त्वरण कितना उत्पन्न होगा, इसके बारे में गणना करनी है। द्रव्यमान निकालने का फॉर्मूला F/A। इसी प्रकार m2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा F/A2। यहाँ पे A1 कितना दे रखा है, 10 मीटर दे रखा है। A2 मैं इसको मानता हूँ तो कितना दे रखा है, 20 मीटर सेकेंड इनवर्स दे रखा है। यहाँ पे बल दे रखा है 5 न्यूटन। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम गणना करेंगे तो m1 हो जाएगा 5/10 और m2 हो जाएगा 5/20। इसका मान आ जाएगा 0.5 और इसका मान आ जाएगा 0.25 किलोग्राम। अब दोनों को जोड़ देते हैं तो टोटल द्रव्यमान हो जाएगा हमारे पास 0.5 प्लस 0.25, यानी ये हो जाएंगे 0.75 किलोग्राम। अब हम यहाँ पे त्वरण निकाल लेंगे F/m, क्योंकि F बराबर ma होता है तो इससे a निकालेंगे तो m इधर चला जाएगा, F के नीचे F/m आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 5/0.75 और ये हो जाएगा 6.67 मीटर सेकेंड -2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, त्वरण आ जाएगा। इजीली क्वेश्चन है, ध्यान रखना है हमें। आगे हम बात करते हैं अब गति के तृतीय नियम की। गति का तृतीय नियम, गति के तीसरे नियम की बात करते हैं। तीसरा नियम यह कहता है कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तब दूसरी वस्तु द्वारा भी पहली वस्तु पर तात्क्षणिक बल लगाया जाता है। मतलब ये है कि आप जैसे मान लीजिए कि किसी, जैसे कि ये मान लीजिए कि आप चल रहे हैं और चलते समय आप अपने जूतों से धरती को पीछे की ओर धकेलते हैं, यानी धरती जो है इसको पीछे की ओर आप क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं, जबकि इसके बदले में जो धरती है वो भी आपको आगे की ओर बल लगाती है। तो यहाँ पे बात ये है कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, यानी आपने धरती पर बल लगाया, तब दूसरी वस्तु यानी कि धरती भी आप पे क्या लगाएगी, पहली वस्तु पर आपके जूतों पर बल लगाएगी और आपको आगे की ओर धक्का देगी। यानी कि इस तृतीय नियम का तात्पर्य ये है कि जब आप एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर बल लगाओगे तो वो दूसरी वस्तु भी आप पर वापस बल लगाएगी। इसे हम क्रिया प्रतिक्रिया बल कहते हैं। जैसे कि आगे देखते हैं, जब मान लीजिए कोई खिलाड़ी फुटबॉल खेल रहे हैं और फुटबॉल के किक मारते मारते दो खिलाड़ी आपस में भिड़ जाते हैं, तो दोनों खिलाड़ी आपस में भिड़कर एक दूसरे को क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं, जिससे दोनों खिलाड़ी अलग अलग जाके पड़ जाते हैं। यानी कि दोनों ने एक दूसरे को विपरीत बल लगाया। इसे ही हम क्या कह रहे हैं, गति का तीसरा नियम कहते हैं। मान लीजिए एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग तुलाएं हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे दर्शाया है। जब तुला ए, ये मान लीजिए बी है, ये ए है, मैं डायग्राम बना देता हूँ। यहाँ से ये दीवार से जुड़ी हुई है और इधर से हम उंगली से खींच रहे हैं। जब तुला ए के
मुक्त सिरे पर बल लगाया जाता है और इसे इधर की ओर खींचा जाता है, तब हम पाते हैं कि दोनों तुलाएं एक ही मान दर्शाती है। जितना हम इसको खींचेंगे तो इसको भी खींचा जा रहा है और इसको भी खींचा जा रहा है। अर्थात तुला ए द्वारा तुला बी पर भी प्रयुक्त बल लगाया जा रहा है, परंतु इन दोनों बलों की दिशाएं क्या हैं? विपरीत है। तुला ए द्वारा तुला बी पर प्रयुक्त बल तुला बी के द्वारा तुला ए पर लगाए गए बल के परिणाम में समान है, लेकिन दोनों की दिशाएं विपरीत है। तुला ए जो है ये बी के ऊपर बल लगाएगा, इसको इधर खींचेगा, जबकि तुला बी जो है ये तुला ए पर बल लगाएगा और इसको वापस इधर खींचेगा। यानी कि दोनों बल समान है, परंतु दोनों ही एक दूसरे के विपरीत हैं। इन्हें हम क्रिया प्रतिक्रिया बल कहते हैं। तो ये है तृतीय नियम। इस नियम के अनुसार जैसे कि मान लीजिए आप बंदूक चला रही हैं, जैसे ही आप ट्रिगर दबाएंगे गोली आगे की ओर जाएगी, तो आपको पीछे की ओर बंदूक के द्वारा धक्का लगता है। तो ये इसीलिए क्योंकि जब गोली चलती है तो इस तरफ बल लगाया जाता है, गोली आगे की ओर जाती है, जबकि बंदूक के द्वारा वापस पीछे की ओर बल लगता है। इसे हम क्रिया बल कहेंगे, इसे हम प्रतिक्रिया बल कहेंगे। इसे प्रकार एक और उदाहरण लेते हैं कि जब कोई नाव से व्यक्ति कूदता है स्थल की ओर, तो कूदने की स्थिति में जब नाविक जो नाव को चला रहा है वो जब नाव से कूदता है तो नाव पर लगने वाले प्रतिक्रिया बल के कारण नाव पीछे की ओर धकेली जाती है। जैसे ही कूदेंगे नाव थोड़ी पीछे की ओर जाएगी। नाविक आगे की ओर बल लगा रहा है और नाव पर पीछे की ओर बल लग रहा है। इसे हम क्रिया प्रतिक्रिया बल कहते हैं और यही क्या है? गति का तीसरा नियम।